हम चैप्टर पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बच्चे प्रिपेयर करते हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से अक्सर पूछे जाते हैं। तो किरचॉफ्स लॉ जो है इसके हमारे पास दो पार्ट है। फर्स्ट में हम करंट के लिए पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ, इट इज नोन एज किरचॉफ्स करंट लॉ, और सेकेंड में जो है हम वोल्टेज के लिए करते हैं। तो सबसे पहले करंट के लिए स्टडी करते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, इट इज शॉर्ट फॉर्म में इसको हम KCLB कह देते हैं। तो स्टेटमेंट क्या कहता है, देखो कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो अलजेब्रिक सम है ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज 0। किसी भी जंक्शन पर अगर अलजेब्रिक सम हम टोटल करंट का निकालें तो वो जो ओवरऑल करंट रहेगा वो 0 रहेगा। मतलब समेशन ऑफ आई दैट कैन बी रिटन एज इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, साइन कन्वेंशन है यहाँ पर। साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो न्यूमेरिकल है वो इनको यूज करके ही आप सॉल्व कर पाएंगे। पहली साइन कन्वेंशन क्या कहती है कि अगर कोई करंट टुवर्ड्स द जंक्शन है, अगर डायरेक्शन टुवर्ड्स द जंक्शन है, देन इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। क्लियर। सेकंड क्या कहता है कि अगर कोई करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन है, इट इज अवे फ्रॉम द जंक्शन, तो उसको हम नेगेटिव लेंगे। तो दो वर्ड आपने यहाँ से याद रखने हैं, एक तो है टुवर्ड्स द जंक्शन, इट विल बी पॉजिटिव, और अगर अवे फ्रॉम द जंक्शन है तो वो नेगेटिव लिया जाएगा। एक सिंपल सा एग्जांपल लेके इसको हम करते हैं। जैसे सपोज आपके पास ये कोई एक जंक्शन हम ले लेते हैं, डिफरेंट करंट हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं, कुछ इसमें इनवर्ड डायरेक्शन में और कुछ आउटवर्ड डायरेक्शन में। सबसे पहले सपोज मैंने कोई करंट I1 लिया जो इसकी जंक्शन की तरफ आ रहा है, टुवर्ड्स द जंक्शन। एक कोई करंट I2 ले लेते हैं, कोई करंट I3 है विच इज गोइंग आउटवर्ड डायरेक्शन। ऐसे ही कोई करंट I4 है, इधर से I5 ले लेते हैं। ओके, तो ये डिफरेंट करंट हमने इसमें कंसीडर कर लिए। अब जो करंट, साइन कन्वेंशन लगाएंगे यहाँ पर, जो करंट टुवर्ड्स द जंक्शन है उनको हम लेंगे पॉजिटिव, और जो अवे फ्रॉम द जंक्शन है उनको हम लेंगे नेगेटिव। तो यहाँ पर लिखेंगे कैसे इसको, देखो I1 जो है इट इज टुवर्ड्स द जंक्शन, एरो जो है जंक्शन की तरफ पॉइंट करता है, तो I1 जो है इट विल बी पॉजिटिव। ओके, I2 ये भी जंक्शन की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो I2 भी मैं पॉजिटिव लूंगी। ठीक है, उसके बाद टुवर्ड्स द जंक्शन में I5 मैंने एज्यूम किया है कि टुवर्ड्स द जंक्शन प्लस I5। क्लियर। उसके बाद अवे फ्रॉम द जंक्शन माइनस I3 जो है अवे फ्रॉम द जंक्शन है तो नेगेटिव साइन के साथ। ऐसे ही I4 बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है तो माइनस I4, इसको हम लिखेंगे इट इज इक्वल टू 0। क्लियर। या फिर यहां से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I5 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। या इसको हम अगर दूसरे वर्ड्स में कहें कि एक जंक्शन पर जितना करंट इनवर्ड डायरेक्शन में होगा उतना ही करंट वहां से आउटवर्ड डायरेक्शन में भी फ्लो होगा। ये किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है, दैट इज KCL लॉ है किरचॉफ्स। सेकेंड लॉ, इसको हम लूप लॉ भी कहते हैं। दूसरा इसका नाम है वोल्टेज लॉ, और इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में हम KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। ठीक है, तो पहला हमने पढ़ा था KCL, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन पॉइंट कह लो इनके बारे में, जो अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो आपका KCL है फर्स्ट लॉ जो है दैट इज बेस्ड ऑन, या वो कह सकते हैं कि फॉलो करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। जो सेकंड है आपका KVL, वो फॉलो करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। अब KVL कहता क्या है, इसकी स्टेटमेंट क्या है, एक बार देखिएगा जरा। द अलजेब्रिक सम ऑफ EMF, यहाँ पर हम बात करेंगे EMF की। फर्स्ट लॉ में हमने बात की थी करंट की, यहाँ पर EMF को लेंगे। इन एनी लूप, अब यहाँ पे एक वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, दैट इज लूप। लूप क्या है, कोई भी कंडक्टिंग पाथ है दैट शुड बी क्लोज्ड। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में एक क्लोज जो पाथ हम फॉलो करेंगे, जैसे अभी हम न्यूमेरिकल्स में देखेंगे, उसको क्लोज्ड पाथ जो होगा उसको लूप कहा जाता है। ठीक है, ऑफ अ सर्किट इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, यानी कि हम यहाँ पर प्रोडक्ट लेंगे करंट और रेजिस्टेंस, IR हम कंसीडर करेंगे। In it is equal to the sum of product of current and resistance. Clear? Second statement इसकी क्या कहती है, the algebraic sum of changes in potential must be 0. Changes in potential यानी कि डेल्टा V
वो आपका 0 होगा। तो दोनों के अकॉर्डिंग जो एक्सप्रेशन बनता है, देखो सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल, तो यानी कि डेल्टा V जो है उसका समेशन, दिस इज द सिंबल ऑफ समेशन, समेशन ऑफ डेल्टा V इज 0। ये आपके इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन बनता है। और फर्स्ट के अकॉर्डिंग द सम ऑफ EMF, सम ऑफ EMF, तो समेशन ऑफ, दिस इज द सिंबल ऑफ EMF, समेशन ऑफ ऑल द EMF किसके इक्वल है, सम ऑफ प्रोडक्ट, सम के लिए समेशन, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, सो IR, ये आपका बन जाता है समेशन ऑफ EMF इज इक्वल टू समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंसेस। ठीक है, ये है इसकी स्टेटमेंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है दैट इज साइन कन्वेंशन, जो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए एक मस्ट वाली कंडीशन है कि ये आपको आनी ही चाहिए। तो पहली साइन कन्वेंशन क्या कहती है कि EMF ऑफ सेल इज पॉजिटिव। पॉजिटिव कब होगी, इफ द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। जब आप किसी क्लोज पाथ में मूव करेंगे तो वहां पर सेल की जो EMF है उसको हम पॉजिटिव कब लेंगे, जब हमारी जो डायरेक्शन है पाथ में मूव करने की वो होगी हमारी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इसका ऑपोजिट केस क्या हो जाएगा कि EMF को हम नेगेटिव लेंगे, कब लेंगे, जब हमारे मूव करने की जो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल है वो कैसी हो, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो एक दूसरे के ऑपोजिट केस बनते हैं ये। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है कि जो प्रोडक्ट है, जैसे हमने यहाँ पर ये IR लिया था, कि ये प्रोडक्ट IR पॉजिटिव कब होगा, जब रेजिस्टर के थ्रू जब आप मूव करोगे, अगर आप करंट के डायरेक्शन में ही मूव करते हो तो इसको हम पॉजिटिव लेते हैं, और अगर हम उसके ऑपोजिट में मूव करते हैं तो ये प्रोडक्ट आपका IR जो है ये नेगेटिव लिया जाता है। अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और इन साइन कन्वेंशंस को वहां पर इम्प्लीमेंट करके सीखते हैं कि करना कैसे है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने की साइन कन्वेंशंस आप इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। यहाँ इसमें देखिएगा हमने ये सर्किट बना लिया है हमारा, इसमें दो सेल हमने यूज किए हैं, एक सेल यहाँ पर ये, एक ये। सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो यहाँ से मैंने फर्स्ट सेल से माना कि करंट I1 जनरेट हुआ, यहाँ से करंट I2 जो है आउटवर्ड डायरेक्शन में जाते हुए इस सर्किट में मूव करेगा। अब यहाँ से जब I1 चला ऊपर की तरफ, यहाँ पर ये I1 आया, इधर से I2 आया, तो इस C जंक्शन पर आकर ये आपस में दोनों कंबाइन हो गए। तो आपका ऊपर पाथ में जो करंट जाएगा इट विल बी I1 प्लस I2। तो R3 के अक्रॉस करंट जाएगा I1 प्लस I2। उसके बाद यहाँ से होते हुए इस पाथ को फॉलो करते हुए इस F पॉइंट पर आकर अगेन जो ये है स्प्लिट हो जाएगा। इस पाथ पे जो आएगा करंट वो आपका I1 रहेगा और इस तरफ जो करंट जाएगा वो I2 जाएगा। दिस इज ऑल अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, करंट लॉ, जिसे हमने पढ़ा था। ठीक है, अब इसके ऊपर हम साइन कन्वेंशंस इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले आपको एक क्लोज पाथ सिलेक्ट करना होगा। इस डायग्राम में हमारे पास जो भी आपको क्लोज पाथ लग रहा है आप उसको ऑप्शन को आप ले लीजिए। जैसे सपोज करो मेरा क्लोज पाथ जो है मैं लेती हूँ ABCFA। एक क्लोज पाथ ये बनता है इसमें, दूसरा क्लोज पाथ यहाँ से देखिए ABCFA, मैं इसको भी ले सकती हूँ। दूसरा क्लोज पाथ बनता है CDEFC। क्लोज पाथ क्लोज तभी कहलाएगा अगर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों कॉमन हो। A से चलना शुरू किया तो वापस A पर ही आएंगे, तब वो क्लोज लूप कहलाएगा। ऐसे ही यहाँ पर C से स्टार्ट किया आपने चलना तो आप वापस C पर ही आओगे, तभी आपका क्लोज लूप बनेगा। तो ये दो क्लोज लूप हैं। तीसरा अगर आप चाहो तो आप ये पूरा बड़े वाला जो आपका लूप बनता है, जैसे हम A से चलना शुरू करते हैं, A से B, फिर D, फिर E और फिर A, यानी कि आप इस आउटर पाथ पे मूव करते हो A, B, D, E, A। इस बाहर वाले अगर क्लोज लूप को आप ले लेते हैं, यू कैन ऑल्सो कंसीडर दैट। ओके, तो आपके पास ऑप्शंस हैं, आप उनमें से कोई भी क्लोज लूप सिलेक्ट कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं ले लेती हूँ मेरा क्लोज पाथ ABCFA। इसमें हम अपना जो साइन कन्वेंशंस हैं उनको अप्लाई करते हैं। देखिए मैं यहाँ से A से B की तरफ जाती हूँ, मेरी डायरेक्शन A से B की तरफ है और जो करंट की डायरेक्शन है दैट इज ऑल्सो फ्रॉम A टू B। तो हम दोनों की जो डायरेक्शन ऑफ ट्राइवर्सल है दैट इज सेम।
तो आपका जो आई आर प्रोडक्ट है दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव, जैसा हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जो आई आर प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव कब लिया जाएगा, अगर आप दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट टर्म बनती है I1R1 प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस I1R1। उसके बाद यहां से होते हुए मैं इससे B से C की तरफ गई, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो यहाँ पर कोई टर्म आपकी कंसीडर नहीं होगी। उसके बाद मैं C से F की तरफ जाती हूँ, तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ इस तरफ C से F की तरफ और करंट की डायरेक्शन है इस तरफ, तो दोनों हम ऑपोजिट डायरेक्शन में है। क्लियर, ये हम जा रहे हैं C से F और करंट आ रहा है इस तरफ, तो दोनों ऑपोजिट में है। तो ये आपका जो आई आर प्रोडक्ट है इट विल बी टेकन एज नेगेटिव, जैसा हमने यहाँ पर इस साइन कन्वेंशन में पढ़ा था। तो इसको हम लिखेंगे -I2R2। ठीक है, इसको आप पॉजिटिव साइन दे दो पहले वाली टर्म को, -I2R2। उसके बाद अब बारी आती है ईएमएफ की। ईएमएफ का देखिए, जैसे आप मूव करते हुए जा रहे हैं C से F की तरफ, जब आप इस तरफ जा रहे हैं तो आपको पहले ईएमएफ का जो सेल है उसका पॉजिटिव टर्मिनल मिलता है। तो आप इसको डायरेक्टली यहीं पर ही लिख दो, पॉजिटिव ईएमएफ E2 लिख देते हैं। उसके बाद हम F से आए A की तरफ, ओके, और A से B की तरफ हम जाते हैं। अब बारी रहती है इस सेल की, जब हम इस पाथ पे जाते हैं तो हमारा सेल का जो है नेगेटिव टर्मिनल मिलता है, तो मैं इसको लिखूंगी -E1। और ये सारा जो है एल्जेब्रिक सम इन सब टर्म्स का वो 0 के इक्वल है सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग। अब इसको रीअरेंज कर देंगे, I1R1 -I2R2। ये आपका सेकेंड साइड पे जाएंगे तो ये टर्म आपकी पॉजिटिव हो जाएगी और ये आपकी E2 माइनस का हो जाएगा। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है। अब कोई दूसरा लूप ले लेते हैं, सेकेंड लूप ले लेते हैं हम, क्लोज लूप आपका C से D से E से F और वापस C पर। अब इसमें फिर किरचॉफ्स जो लूप है, जो लॉ है, वो अप्लाई करते हैं। हम जा रहे हैं C से D। इस ब्रांच में कोई भी रेजिस्टर नहीं है, ओके, तो रेजिस्टर आपका यहाँ है और इसके अक्रॉस करंट जो आ रहा है वो है I1 प्लस I2। तो इस टर्म को हम लिखेंगे, देखिए अब करंट भी इस तरफ मूव कर रहा है और हम भी D से E की तरफ मूव कर रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो यानी कि जो करंट और रेजिस्टर जो इसका प्रोडक्ट है दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। तो इसको हम लेंगे I1 प्लस I2 इंटू रेजिस्टर का नाम है R3। क्लियर, तो यहां से हम पहुंच गए हैं E पर। E से F कोई रेजिस्टर नहीं है तो कोई टर्म नहीं इंट्रोड्यूस होगी। उसके बाद F से हम इस तरफ मूव कर रहे हैं तो जब आप इस तरफ मूव कर रहे हैं सबसे पहले आपको ये सेल मिलता है और सेल का है यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल, तो हम इसको -E2 लिखेंगे। उसके बाद आपकी जो ये टर्म बनती है I2R2, हमें F से वापस हमें C पर जाना है, तो अब हमारी टर्म बचती है I2R2। दोनों सेम डायरेक्शन में है, हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं करंट भी सेम डायरेक्शन में है, तो ये भी पॉजिटिव का लिखा जाएगा I2R2। और ये सारा जो सम है ये 0 के इक्वल है। तो जो मेन आपने ध्यान देना है दैट इज ऑफ डायरेक्शन। अगर आप सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं करंट की तो वो प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव रहेगा। तो अब फाइनली इसको हम रीअरेंज कर देते हैं, I1 प्लस I2 इंटू R3 और प्लस I2R2, और ये माइनस का जो इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन जाती है।